The power of dua. छोटे से गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, एक नेक और परहेजगार लड़का हमजा रहता था। हमजा को अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल ईमान और इबादत से मोहब्बत की वजह से पूरे गांव में जाना जाता था। हर रोज चाहे घर में हो, मस्जिद में या खुले आसमान के नीचे, हमजा अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करता, अपने लिए, अपने खानदान के लिए और गांव के तमाम लोगों के लिए बरकतें मांगता। गांव वाले हमजा की इबादत गुजारी की तारीफ करते, लेकिन उनमें से बहुत से लोग अपनी मुश्किलात की वजह से अल्लाह से उम्मीद खो बैठे थे। गांव की जिंदगी सादा थी लेकिन गैर मुतवक्के भी, जहां गांव वाले अपनी फसलें उगाने और अपने खानदानों को खुलाने के लिए मुकम्मल तौर पर कुदरत की रहमत पर इन्हिसार करते थे। एक साल गांव में शदीद खुश्क साली आई। कई महीनों तक बारिश न हुई। हरे भरे खेत सूख कर भूरे और फटे हुए हो गए, दरिया खुश्क हो गए और कुओं में सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा। जानवर कमजोर हो गए और फसलें मुरझा गईं। गांव वालों ने अपनी जिंदगी और खुराक के खत्म होते ज़खायर को देखकर परेशानी और खौफ में मुब्तला हो गए। इस मुश्किल वक्त के बावजूद हमजा साबित कदम रहा। वो मुसलसल दुआ करता रहा और कभी अल्लाह की रहमत पर शक न किया। वो हर शाम गांव के ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ता, आसमान की तरफ हाथ उठाता और कहता, आ अल्लाह, तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमारी जमीन पर बारिश अता फरमा और हमें मायूसी से बचा, क्योंकि हम सिर्फ तुझ पर भरोसा करते हैं। गांव वाले अक्सर हमजा को पहाड़ी पर दुआ करते देखते और इसे मजाक का निशाना बनाते। दुआ से बारिश नहीं होगी, वो कहते। हमें ख्वाहिशात नहीं, हल चाहिए। लेकिन हमजा मुस्करा कर जवाब देता, अल्लाह सबका कफील है, वो हर दुआ सुनता है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक शाम जब सूरज खुश्क और बंजर खेतों पर गुरूब हो रहा था, हमजा ने पहले से ज्यादा शिद्दत से दुआ की। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, आ अल्लाह, तो आसमानों और जमीन का खालिक है, तो मर्दों को जिंदा करता है और प्यासों को पानी अता करता है, हमें बारिश अता फरमा और हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा। इसी रात एक मौजिज़ा हुआ। जब गांव वाले सो गए तो आसमान पर गहरे बादल जमा होने लगे। एक ठंडी हुआ गांव में चली, जिसके साथ बारिश की खुशबू भी थी। सुबह तक बादल भारी हो चुके थे और जल्द ही बारिश बरसने लगी। तो पहले हल्की बूंदाबांदी, फिर एक मुसलसल जिंदगी बख्श बरखा। गांव वाले बाहर दौड़ पड़े, खुशी से हंसते और रोते हुए। बारिश ने खुश्क जमीन को भिगो दिया, कुओं को भर दिया और फसलों को जिंदा कर दिया। जानवरों ने तालाबों से पानी पिया और हवा में जिंदगी की बहाली की आवाज गूंजने लगी। लोगों को एहसास हुआ कि खुश्क साली खत्म हो गई है और उनका गांव बच गया है। गांव वाले शुक्रगुजारी से मगलूब हो गए। वो अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करने के लिए मस्जिद में जमा हुए। इनमें से एक बुजुर्ग, जो पहले हमजा का मजाक उड़ाते थे, खड़े होकर बोले, ये बरकत अल्लाह और नौजवान हमजा के ईमान की बदौलत है। इसकी दुआ ने हमें याद दिलाया कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा करना और उम्मीद न छोड़ना जरूरी है। इस दिन के बाद गांव वालों ने अपनी आदतें बदल ली। वो अपनी इबादत में ज्यादा मुखलिस, अपनी नेमतों के लिए ज्यादा शुक्रगुजार और एक दूसरे के लिए ज्यादा मददगार बन गए। हमजा अगरचे अभी छोटा था, सबके लिए तकू और साबित कदमी की मिसाल बन गया। सालों बाद गांव फलता फूलता रहा और हमजा की कहानी नस्ल दर नस्ल लोगों को मुतासिर करती रही। गांव वाले अपने बच्चों को दुआ की ताकत के बारे में सिखाते, उन्हें याद दिलाते कि जब आप इखलास और भरोसे के साथ अल्लाह को पुकारते हैं तो उसकी रहमत हमेशा गालिब आती है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।